2024 ये 2024 के बाद ऐसे पाखंडवादी लोग, ऐसे अंधविश्वास को फैलाने वाले लोग, आर्टिकल 51 का उल्लंघन करने वाले लोग, इनको भी जेल में डाला जाएगा। जिस तरीके से आसाराम बापू ने उल्लू बनाया देश को, जिस तरीके से राम रहीम ने लोग को नचाने का काम किया, उसी तरीके से ये नया अवतारित हुए हैं स्वघोषित बाबा, स्वघोषित शास्त्री। लेकिन आप माने ना माने, उनको मानने वाले लाखों लोग हैं, उनके यहाँ जाते हैं दिव्य दरबार में। हाँ सही बात है, आसाराम बापू को भी बहुत सारे लोग मानते थे, उनके साथ तो ठुमका भी लगाते थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आशीर्वाद लेने आते थे। लेकिन आज कहाँ है? बिहार में आके भाईचारा को ध्वस्त करने की कोई कोशिश करेगा तो बिहार की धरती कभी भी किसी इस तरीके के ताकत को बर्दाश्त नहीं किया। जब अडवाणी के रथ को बिहार ने रोकने का काम किया तो इन पाखंडियों के रथ को भी बिहार भी रोकेगा। क्या हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जैसे क्या इनके पास 32 डिग्रियां हैं? क्या 4 डॉक्टरेट की डिग्रियां हैं? क्या 9 भाषा के ज्ञाता हैं? तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ पाखंडवाद को फैलाना चाहते हैं, अंधविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कई तरीके की चर्चाएं जो है सियासी गलियारों में हो रही है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से एक हैं सतीश दास, तेज तर्रार नेता है, राजद के प्रवक्ता भी हैं। इन्होंने कह दिया है कि हम सिर्फ एक ही बाबा को जानते हैं, वो है भीमराव अंबेडकर, बाकी किसी बाबा को नहीं जानते हैं। हम बात करेंगे इन्हीं से और इन्हीं से पूछेंगे कि आप बाबा को नहीं जानते हैं जो सब चीज़ जानते हैं? वो कुछ नहीं जानते हैं। सुहानी शाह ने उनका सारा भंडाफोड़ कर दिया। क्या सुहानी शाह बाबा है? उन्होंने तो साफ कहा कोई चमत्कार नहीं है, माइंड रीड है। आइए हम सामने आपका बैठ के माइंड रीड कर देते हैं। तो उसी काम को वो चमत्कार के रूप में लेकर के आ रहे हैं, उसी काम को पाखंड के रूप में लेकर के आ रहे हैं, उसी काम को धर्म से जोड़ करके आ रहे हैं और देश को उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से आसाराम बापू ने उल्लू बनाया देश को, जिस तरीके से राम रहीम ने लोग को नचाने का काम किया, उसी तरीके से ये नया अवतारित हुए हैं स्वघोषित बाबा, स्वघोषित शास्त्री। या भारत में तो एक ही शास्त्री है, लाल बहादुर शास्त्री, जिनको हम लोग जानते हैं। ये शास्त्री का भी डिग्री पता नहीं कहाँ से लेकर के आए, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, ये कितने पढ़े लिखे हैं? क्या हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जैसे क्या इनके पास 32 डिग्रियां हैं? क्या 4 डॉक्टरेट की डिग्रियां हैं? क्या 9 भाषा के ज्ञाता हैं? तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ पाखंडवाद को फैलाना चाहते हैं, अंधविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हमने कहा कि इस देश में लोगों के लिए एक ही बाबा है, एक ही आस्था का बाबा है, एक ही विश्वास का प्रतीक है। उस प्रतीक का नाम, जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज, जिसको ज्ञान का प्रतीक, ज्ञान का सूर्य भी कहिए तो कम है, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर को लोग प्यार से बाबा साहब कहते हैं। इसलिए इस देश में एक ही बाबा पैदा हुए जिनको बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम सब जानते हैं। आप माने ना माने, उनको मानने वाले लाखों लोग हैं, उनके यहाँ जाते हैं दिव्य दरबार में। हाँ सही बात है, आसाराम बापू को भी बहुत सारे लोग मानते थे, उनके साथ तो ठुमका भी लगाते थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आशीर्वाद लेने आते थे। लेकिन आज कहाँ है? राम रहीम के दरबार में लाखों लोग जमा होते थे, वो भी चमत्कार दिखाते थे, वो भी हनीप्रीत के साथ पता नहीं कौन कौन सा प्रीत करते थे और लोग उसको फिल्म भी बनाते थे। लेकिन आज वो कहाँ है? तो उसी तरीके से आने दीजिए 2024 ये 2024 के बाद ऐसे पाखंडवादी लोग, ऐसे अंधविश्वास को फैलाने वाले लोग, आर्टिकल 51 का उल्लंघन करने वाले लोग, इनको भी जेल में डाला जाएगा। जो लोग आर्टिकल 51 का उल्लंघन कर रहे हैं उनको जेल में आप लोग डालेंगे? बिहार में आके करेंगे अगर ऐसा? बिहार में आके भाईचारा को ध्वस्त करने की कोई कोशिश करेगा तो बिहार की धरती कभी भी किसी इस तरीके के ताकत को बर्दाश्त नहीं किया। जब अडवाणी के रथ को बिहार ने रोकने का काम किया तो इन पाखंडियों के रथ को भी बिहार भी रोकेगा। लेकिन उन्होंने तो साफ तौर पे नेताजी के जयंती पर पहले ही कह दिया कि तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। तो अब क्या बाकी है? तो खुल के उनका संदेश है, वीडियो वायरल है, पूरी दुनिया देख चुकी है इस वीडियो। नहीं, आ करके बिहार की धरती पर बोले, देखिए कानून किस तरीके से काम करता है। ये तुष्टीकरण के नाम पर क्या किसी को संविधान हिंदू राष्ट्र बनाने की इजाज़त देता है? भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, उसके टेस्ट को अगर बर्बाद करने का काम करेंगे, धर्मनिरपेक्ष जो हमारा शब्द है, वो जो मजबूत बाबा साहब ने भारत को एक सभी धर्मों का, सभी भाषा, सभी जाति के लोगों के लिए बराबर अधिकार इसमें दिया। क्या कोई एक धर्म के लोगों के लिए सिर्फ विशेष कोई प्रिविलेज का व्यवस्था है यहाँ पे? तो इस तरीके का संविधान विरोधी बात बिहार की धरती पर होगा तो संविधान सम्मत
उनको जवाब दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी बचाव में है, बाबा के समर्थन में है, करिए दम है तो रुक के दिखाओ। तो बीजेपी तो भैया आसाराम राम रहीम इन्हीं लोग के बचाव में रहेगी ना। बीजेपी को लगता है कि वो युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, उनको लगता है किसानों को 2022 तक फसल का दाम दुगना नहीं कर पाए, उनको लगता है सभी गरीबों को हम पक्का मकान नहीं दे पाए, और उनको तो लगता है कि हम 5 किलो अनाज पे जो लोगों को ठगना चाह रहे हैं वो लोग समझ गए हैं। महंगाई बेतहाशा है, 1200 रुपये में सिलेंडर है, 200 रुपये लीटर हमारा कड़ुआ तेल है। तो ये तमाम चीज़ें 100 के पार डीजल और पेट्रोल है। तो ये तमाम चीज़ों का जो जनता जवाब खोज रही है, तो उससे बचने के लिए पाखंडवाद के ओढ़नी में वो सब छिप जाना चाहते हैं। बाबा के दरबार में जो आपके लोग पहुंच रहे हैं उनको क्या आप संदेश देंगे? बाबा के दरबार में जब पहुंच रहे हैं तो हम चाहते हैं कि क्या सतपाल मलिक साहब ने जो बात कहा उसका वाला पुर्जा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि जो पुलवामा हमले में जो सरकार के विफलता के कारण हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं, क्या सतपाल मलिक सही बात बोले हैं कि गलत बात बोले, इसका भी पुर्जा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्या नोटबंदी से किसको किसको फायदा हुआ, इसका भी पर्ची निकाल देंगे। क्या लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2 करोड़ के जो प्रतीक्षा में प्रत्येक साल लोग बेरोजगार हो रहे हैं, क्या उनको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका पुर्जा निकाल देंगे। किसान का फसल का दाम कब दुगना हो जाएगा, इसका पुर्जा अगर होगा तो निकाल देंगे। डीजल पेट्रोल का दाम जो लाला रामदेव जी बोलते थे वो 35 रुपये हो जाएगा, वो कब हो जाएगा, इसका पुर्जा हम चाहते हैं कि निकाल देंगे। और देश में छुआछूत भेदभाव कब तक ख़त्म हो जाएगा, इसका पुर्जा अगर उनके पास है तो निकाल देंगे। तो हम लोग भी बाबा के दरबार में आके, लेकिन आपको भी जाके एक पर्चा निकलवाना चाहिए कि नीतीश कुमार 24 में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं। अब पर्चा तो निकल रहा है, कि पर्चा निकल रहा है, लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ये पर्चा निकल गया है, बाबा छिपा रहे हैं। बाबा छिपा रहे हैं और बिहार की जनता उस पर्चा को उजागर करेगी। आपका साफ संदेश है कि हमारे लिए वो बाबा नहीं है जो है भीमराव अम्बेडकर। हमारे लिए साफ है, हमारे एक ही बाबा है, वो बाबा को पूरी दुनिया बाबा साहब के नाम से जानती है, दूसरे को बाबा कहलाने का हक नहीं है। ठीक है, तो हमारे साथ सतीश दास जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि दुनिया और देश में अभी जो फिलहाल में एक ही बाबा है जिनको बाबा की उपाधि लोगों ने दिया उनके कर्मों की वजह से, ना कि उन्होंने खुद से जोड़ लिया। शास्त्री जो उनके अंदर जुड़ा हुआ है, धीरेन्द्र शास्त्री, तो इस पर भी इनका सवाल है कि देश में तो लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, ये कहाँ से शास्त्री आ गए, इनके पास कौन सी डिग्री है। तमाम सवाल इन्होंने किया है। अगर किसी के पास इनके सवालों के जवाब हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। फेसबुक देखते हैं वीडियो चैनल को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।